Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion crystalline solids have sharp melting point and reason crystalline solids have a regular arrangement of constituent particles. Option A both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B is both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. Option B is A is false but R is true. And option E is both A and R are false. तो जिस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन और एक रीजन दिया है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा और दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं और दोनों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। अगर दोनों करेक्ट होंगे क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट होगा हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बच्चों हमारे पास हमारे ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से है, उस तरह हमारे बेस पर हमारे दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और ये एक हमारे पास कैसा ऑर्डर होता है? हमारे पास एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। कैसा ऑर्डर होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब हमें बहुत दूर तक हमें एक जैसा रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब होता क्या है इसके अंदर, समझते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास हमारे सॉलिड्स के अंदर डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, इसकी डेफिनेट शेप होती है। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, इनकी डेफिनेट शेप हो जाती है बिकॉज ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनके पास क्या होता है, इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, आइनआइसोट्रॉपिक होते हैं, इनके ट्रू सॉलिड्स होते हैं। तो इनके पास क्या देखने को मिलता है हमें, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है और ये एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा देखने को मिलता है? शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं और बिल्कुल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। इसलिए इसको बोलते हैं शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमें यहाँ शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। sharp and fixed melting point because of long range order of constituent particles and regular arrangement। तो जो हमें बोला गया था असर्शन के अंदर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये वाली बात सही है। और हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ये वाली बात भी सही है। ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमारा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है कि अगर आप देखोगे बच्चों, इसके अंदर सारे के सारे हमारे पार्टिकल रेगुलर फैशन में अरेंज है और ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है। सभी पार्टिकल्स एक के बाद रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसको तो बोलते हैं हम रेगुलर अरेंजमेंट। तो बच्चों ये वाली बात भी सही है और एक्चुअल में हमारा जो रेगुलर अरेंजमेंट है यही रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हमारा जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा असर्शन के लिए। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।